हुकूमत ने मजीद टैक्स लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया। टैक्स टू GDP 15% तक बढ़ाने का मंसूबा। पाकिस्तान ने IMF को अहम प्लान पेश कर दिया। दिसंबर 2025 तक टैक्स वसूली कम होने पर पाकिस्तान का इजाफी टैक्स इकदाम का भी मंसूबा। रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ाने के इजाफी टैक्स इकदाम शामिल। कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इकदाम की यकीन दहानी। टैक्स हद पूरा करने के लिए पाकिस्तान इजाफी टैक्स इकदाम और अखराजात कम करने के लिए तैयार। रवा माली साल महंगाई भी मुकर्ररा हदफ से कम रहने की तवक्को। पाकिस्तान ने IMF के साथ दूसरे जायजा मुज़ाकरात की बेशतर शराइत पर अमल दरामद कर लिया। पाकिस्तान ने 13 में से 8 अहदाफ हासिल किए। IMF ने पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी बैंक ने ज़र मुबादला के ज़खायर का हदफ हासिल किया। टैक्स नेट में नए फाइलर्स लाने, रिटेलर से इनकम टैक्स वसूलियों और पावर सेक्टर के वाजिबात की मुकर्ररा हद की शर्त को पूरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमेनिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकातें। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज सदर ज़ापारोफ से भी गैर रस्मी मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार पर फूल रखे। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से है। आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से मुतालबा। तुर्कमेनिस्तान के दारुल-हुकूमत अशकाबाद में फोरम से खिताब में कहा, नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवास देने की जरूरत है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मंसूबा मंजूर हुआ। मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावात तरक्की पजीर ममालिक के बड़े चैलेंजेस हैं। 2030 एजेंडा आलमी तरक्की का जामिया लाहे अमल है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, वतन की सरहदों की हिफाजत सिपा सलार और नजरिए की हिफाजत उलमाए कराम ने करनी है। इलामा शबीर हसन मीसमी बोले, पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की भरपूर मजम्मत करते हैं। इलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी फतह हासिल की। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद तमाम 4 इल्जामात में कसूरवार करार। फैसल वावड़ा ने PTI को खबरदार करते हुए कहा, फैज हमीद शवाहिद के साथ बानी PTI के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो इब्तदा है। बानी और तहरीक इंसाफ वालों के लिए अजाब आने वाला है। PTI अब सिर्फ सोशल मीडिया की जमात रह गई। नफरत और इंतशार के खिलाफ 1 इंच की गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम को बेहतरीन काम के लिए खिराज तहसीन। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, ब्रिसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली उमूर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारकीन वतन से मुतालिक नुमाया पेशरफ्त पर खुशी हुई है। इंसानी स्मगलिंग रोकने की हमारी कोशिशों को ब्रिसल्स और लंदन में सराहा गया। फ्रीकेन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फरोग के लिए तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। पाकिस्तान और इराक के वज़ीर दाखिला की ब्रसल्स में अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी की इराकी हममनसब से मुलाकात में पाक इराक ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का ज़ायरीन के लिए भरपूर तामुन और रिवायती मेज़बानी पर इराकी हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज्जत और सहूलत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्रर मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पंजाब आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दौरे पंजाब के हवाले से खुशामदीद कहा गया था। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक प्रोग्राम 16 शहरों में पानी, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की अपग्रेडेशन में मदद करेगा। मंसूबा वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल की कारकर्दगी भी बेहतर बनाएगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने शेड्यूल की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को इंतखाबी तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डच कंपनीज की पाकिस्तान में मौजूदगी को सरमायाकारों का एतमाद करार दिया। लाहौर में भारी जुर्मानों और चालान के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए अलहदा कमेटियां कायम कर दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टर्स के साथ तवील मुज़ाकरात जारी हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा की कमेटियां कायम की गई हैं। कमेटियां 7 रोज में अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। उधर कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के अपने मुतालबात के हक में पहिया जाम हड़ताल जारी। मोटर व्हीकल तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के मुस्बत नताइज। 12 रोज में ट्रैफिक हादसात की शरह में 47% तक कमी आ गई। तकरीबन 750 के करीब सरकारी महकमों की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। पंजाब में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा एक्साइज ने रिकवरी का नया रिकॉर्ड बना दिया। सूबे में सिर्फ एक हफ्ते में 1 अरब 19 करोड़ 13 लाख रुपए की तारीखी रिकवरी कर ली। बगैर नंबर प्लेट और बगैर टोकन गाड़ियों के बायस रिकवरी में इजाफा हुआ। पिछले साल सिर्फ 46 करोड़ 14 लाख की रिकवरी हुई थी। नॉर्थ कराची में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने वेनेजुएला के करीब से पकड़ा गया तेल जब्त करने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला से होने वाली मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की ढाका के अस्पताल में हालत तशवीशनाक होने के सबब उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि खालिदा ज़िया के निज़ाम तनफ़ुस और दीगर अज़ाब को सपोर्ट फराहम करने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। 80 साला खालिदा ज़िया दिल और फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत पर 23 नवंबर से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। चीन में दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजुर्बा। जियोतियान नामी ड्रोन ने सुबह शानची में अपनी पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी से मुकम्मल की। 16.35 मीटर ड्रोन 6000 तक वजन उठाने और 12 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। न्यूयॉर्क रोड शो में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स अमरीका रवाना। कौमी क्रिकेटर्स में सलमान अली आगा, टेस्ट कप्तान शान मसूद शामिल। साउद शकील, साइम अयूब और इब्रार अहमद भी PSL न्यूयॉर्क रोड शो का हिस्सा होंगे। साबिक कप्तान रमीज राजा और गुलकार अली जफर न्यूयॉर्क पहुंच चुके। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी आज शाम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे।